नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ है ये संसार, ये प्रकृति, जीव जंतु, मानव सब में श्री राम का ही रूप है और मैं हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करता हूँ। रामायण की इस पंक्ति की तरह आज अयोध्या की पावन नगरी भी भक्ति और उल्लास से भर उठी। आज हर कोई कण कण में प्रभु राम के दर्शन कर रहा है। जी हाँ, राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद आज वे ऐतिहासिक क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद हुए इस कार्यक्रम में अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा हवा में फहराने लगी। ध्वजा फहराते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भावुक दिखे और उन्होंने हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण उत्सव के दौरान उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। वहीं समारोह में बड़ी संख्या में देश भर के मठों और आश्रमों के संत इस समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 32 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा, आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा।
अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला त्रिकोणीय भगवा ध्वज अपने स्वरूप में जितना आकर्षक है उतना ही प्रतीकात्मक भी है। ये ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है, जिसे खास तौर पर मंदिर की परंपरा, संस्कृति और मर्यादा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अयोध्या राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित 10 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी केसरिया धर्म ध्वजा अपनी संरचना, प्रतीकों और आध्यात्मिक महत्व के कारण बेहद विशिष्ट है। गुजरात की एक पैराशूट निर्माण कंपनी ने इसे 25 दिनों में पैराशूट ग्रेड टिकाऊ कपड़े और प्रीमियम सिल्क धागों से तैयार किया है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, बारिश और धूप का सामना कर सकती है। ध्वज पर 3 प्रमुख चिन्ह हैं: भगवान श्री राम की वीरता और तेज का प्रतीक सूर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला ओम चिन्ह और सांस्कृतिक निरंतरता का द्योतक कोविदार वृक्ष अंकित है। वहीं मंदिर के चारों ओर लगभग 800 मीटर लंबी दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली की परिक्रमा परिसर की भव्यता को और भी दिव्य बनाती है। इस प्रकार ये ध्वज न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राम भक्ति की निरंतरता का गौरवपूर्ण चिन्ह भी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम मंदिर और ध्वज की रेप्लिका भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर के ऊपर फहराया गया भगवा धर्म ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रतीक है। ये विकसित भारत की परिकल्पना का भी प्रतीक है। मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। तो वहीं ध्वजारोहण से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रास्ते में स्कूली बच्चों ने उनके काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। अयोध्या को इस विशाल आयोजन के लगभग 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित राम दरबार में पूजा और आरती की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद रामलला के दर्शन किए और उनके लिए वस्त्र एवं चौवर अर्पित किए। मंच पर और मंदिर परिसर के अंदर हर ओर भव्यता और श्रद्धा का संगम दिखाई दिया। रामलला सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्रों से सुसज्जित हुए। उनकी झलक पाने के लिए भक्तों की उत्सुकता और श्रद्धा देखते ही बन रही थी। साथ ही अयोध्या में स्थित सप्त मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। ये परिसर 7 महान व्यक्तित्वों और भक्तों को समर्पित है, जिन्होंने रामायण काल में श्री राम के जीवन और यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और तारकावत सहित अनेक दिव्य अनुभव कराए। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के मंदिर प्रमुख रूप से शामिल है। इसके साथ ही देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी के मंदिर है। इन सभी को समर्पित मंदिरों में प्रधानमंत्री ने श्रद्धा के साथ दर्शन किए। अयोध्या में आज सिर्फ एक ध्वज नहीं फहराई गई, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक नया अध्याय लिखा गया, जो ऐतिहासिक क्षण बन गया। ये वह पल रहा जिसे आने वाले पीढ़ियां भी याद रखेगी। MK न्यूज की खास प्रस्तुति में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।